न्यूज एट 8। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार का सीधे जिक्र किए बिना कहा है कि कुछ जज रिटायरमेंट से ठीक पहले बाहरी प्रभाव में आकर ताबड़तोड़ फैसले सुना रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि रिटायरमेंट से पहले कुछ जज ऐसे आदेश दे रहे हैं जैसे क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में छक्के लगा रहे हों। यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। जज को रिटायरमेंट से 10 दिन पहले संदिग्ध आदेशों के आरोप में सस्पेंड किया गया था। जज की तरफ से सीनियर वकील विपिन सांघी ने कहा है कि उनका पूरा न्यायिक करियर बेदाग रहा है और आदेशों को अपील से सुधारा जा सकता था। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आदेश बेईमानी से दिए गए हों तो कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए मामला हाईकोर्ट को सौंप दिया और 4 हफ्तों में फैसला करने के निर्देश दिए। लेट्स माइक न्यूज एट 8। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत ने भारत में आतंकी हमले की साजिश से जुड़े एक मामले में जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को यूएपीए की धारा 18, 19 और 39 के तहत दोषी माना है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की 2016 में हुई मौत के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल थे। आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकी बहादुर अली को पनाह दी और मदद दी थी। विशेष एनआईए कोर्ट अब 8 जनवरी को सजा पर बहस करेगी, जिसमें दोनों दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि हालांकि लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट समाज में सभी को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा रिश्ता गैरकानूनी है या शादी बिना रहना अपराध है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि मनुष्य के जीवन का अधिकार बहुत ऊंचे दर्जे का है, भले ही कोई जोड़ा शादीशुदा हो या शादी की पवित्रता के बिना रह रहा हो। एक बार जब कोई बालिग अपना सहचर चुन लेता है तो किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, आपत्ति करने और उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। वहां की सर्वोच्च अदालत ने चोकसी की भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि चोकसी के तर्कों में कोई दम नहीं है और वह प्रत्यार्पण रोकने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने माना है कि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया भारत के कानूनों और यूरोपीय मानव अधिकार मानकों के अनुरूप है। इससे भगोड़े मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने चोकसी की 3 मुख्य दलीलों को ठुकरा दिया। इसमें निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन, अपहरण का आरोप और भारत में जेलों की खराब स्थिति की आशंकाएं शामिल थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हिंसा भड़क गई। आदिवासी समाज और धर्मांतरित समुदाय के बीच झड़प में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता का शव गांव में ही दफनाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह दफन गांव की परंपराओं और नियमों के खिलाफ किया गया। पिछले 2 दिनों से चल रहे विरोध मंगलवार को हिंसक हो गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने गांव को पूरी तरह सील कर दिया है और भारी बल तैनात किया गया है। प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गांव में अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर के विरुद्ध सहारनपुर दंगों में दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने कहा है कि एक ही दिन की विभिन्न घटनाओं के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं। संसद चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपने खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर और उनके मुकदमों की पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।